विश्राम के लिए योग आसन। असना फॉर योग विश्राम। आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि। पीठ के बल सीधे भूमि पर लेट जाएं। दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर हो तथा दोनों हाथों को भी जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खोलकर रखें। आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तनावरहित अवस्था में हो। धीरे धीरे 4-5 श्वास लंबे भरे और छोड़े। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हुए संकल्प द्वारा एक अवयव को शिथिल तथा तनावरहित अवस्था में अनुभव करता है। जीवन के समस्त कार्यों और महान उद्देश्यों की सफलता के पीछे संकल्प की ही शक्ति मुख्य हुआ करती है। अब हमें इस समय शरीर को पूर्ण विश्राम देना है। इसके लिए भी हमें शरीर के विश्राम अथवा शिथिलीकरण का संकल्प करना होगा। सर्वप्रथम बंद आंखों से ही मन की संकल्प शक्ति द्वारा पैरों के अंगूठों एवं अंगुलियों को देखते हुए उनको भी नितांत ढीला और तनावरहित अनुभव करें। पंजों के बाद पैर की एड़ियों को देखते हुए उनको भी शिथिल अवस्था में अनुभव करें। अब पिंडलियों को देखें और यह विचार करें कि मेरी पिंडलियां पूर्ण स्वस्थ, तनावरहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। और फिर अनुभव करें कि शिथिलीकरण के विचार मात्र से शरीर को पूर्ण विश्रांति मिल रही है। जैसे अति दोह के चिंतन से रुदन, अति सुख के चिंतन से हर्ष एवं वीरता के विचार मात्र से ही शरीर का खून खौलने लगता है, वैसे ही शरीर के शिथिलीकरण के विचार मात्र से एक पूर्ण विश्रांति का अनुभव होता है। पिंडलियों के बाद अब घुटनों को देखते हुए उनको स्वस्थ, तनावरहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। मन ही मन जंघाओं को देखें और उनको भी पूर्ण विश्राम की दशा में अनुभव करें। जंघाओं के बाद शनैः शरीर के ऊपरी भाग कमर, पेड़ू, पेट एवं पीठ को सहजतापूर्वक देखते हुए पूर्ण स्वस्थ और तनावरहित अवस्था में अनुभव करें। अब शांत भाव से मन को हृदय पर केंद्रित करते हुए हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करें। हृदय के दिव्यनाद का श्रवण करते हुए विचार करें कि मेरा हृदय पूर्ण स्वस्थ, तनावरहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। कोई रोग या विकार मेरे हृदय में नहीं है। अब हृदय एवं फेफड़ों को शिथिल करते हुए अपने कंधों को देखें और उनको तनावरहित, नितांत शिथिल अवस्था में अनुभव करें। फिर क्रमश भुजाओं, कोहनियों, कलाइयों से दोनों हाथों की अंगुलियों एवं अंगूठों को भी देखें और पूरे हाथ को तनावरहित, ढीला एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। अब अपने चेहरे को देखें और विचार करें कि मेरे मुख पर चिंता, तनाव एवं निराशा का कोई भी अशुभ भाव नहीं है। मेरे मुख पर प्रसन्नता, आनंद, आशा एवं शांति का दिव्य भाव है। आंखें, नाक, कान, मुख आदि सहित पूरे चेहरे पर असीम आनंद का भाव है। अब तक हमने मन के शुभ भाव और दिव्य संकल्प के द्वारा शरीर को पूर्ण विश्रांति प्रदान की है। अब मन को विश्रांति प्रदान करनी है, मन को भी शिथिल करना है। हमें मन में उठते हुए संकल्पों के भी पार जाना है। इसके लिए हमें आत्मा का आश्रय लेना होगा। विचार करें, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, निर्मल, पावन, शांतिमय, आनंदमय, ज्योतिर्मय अमृतपुत्र आत्मा हूँ। मैं सदा ही पूर्ण एवं शाश्वत हूँ। मुझ में किसी चीज का अभाव नहीं है, अपितु मैं सदा ही भाव एवं श्रद्धा से परिपूर्ण हूँ। मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ। मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियों एवं मन के बंधन से रहित हूँ। मेरा वास्तविक आश्रय तो मेरा प्रभु है। बाहर की समृद्धि के घटने एवं बढ़ने से मैं दरिद्र, दीन, अनाथ अथवा सनाथ अथवा राजा नहीं हो जाता। मैं तो सदा एकरस हूँ। जो परिवर्तन हो रहे हैं वे जगत के धर्म है, मुझ आत्मा के धर्म नहीं। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते हुए अपने नकारात्मक विचारों को हटाएं, क्योंकि नकारात्मक विचार से ही व्यक्ति दुखी, अशांत एवं परेशान होता है। नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति को मानसिक अवसाद, डिप्रेशन
होता है और व्यक्ति सदा ही मानो दोहक के सागर में डूबासा रहता है। सकारात्मक चिंतन से व्यक्ति प्रतिकूल अवस्थाओं में भी प्रसन्न और आनंदित रह सकता है। इसलिए व्यक्ति को केवल शवासन या योग निद्रा के समय ही नहीं, दिन में भी सदा ही सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार हमने आत्मा की दिव्यता का सकारात्मक विचार करते हुए मन को विश्रांति दी और अब परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आत्मा को भी पूर्ण विश्राम प्रदान करेंगे। विचार करें कि आपका आत्मा शरीर से बाहर निकल आया है और शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होकर आप आत्मभाव से शरीर को ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा कि कोई शव भूमि पर लेटा हुआ हो, इसलिए इस स्थिति को शवासन कहते हैं। अब आप अपनी चेतना शक्ति आत्मा को अनंत आकाश में व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के प्रति समर्पित कर दें। विचार करें कि आपके आत्मा को चारों ओर से भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान की सृष्टि का जो दिव्य सुख है उसका अनुभव करें। भगवान के प्रति समर्पित होकर जो भी शुभ संकल्प किया जाता है वह पूर्ण होता है। आप विचार करें भगवान की सृष्टि की दिव्यताओं का और फिर इस अद्भुत प्रकृति की रूपरचना का ध्यान करते हुए भगवान की दिव्यता का संकल्प करें। विचार करें कि आप किसी सुंदर मनोहारी फूलों की घाटी में हैं, जहां तरह तरह के पुष्पों की सुंदर कलियों के मनभावन सुगंध से पूरा वातावरण सुरभित हो रहा है। चारों ओर एक दिव्यता है। भगवान की एक एक लीला देखते ही बनती है, कोई अंत नहीं भगवान की महिमा का इन्हीं पुष्पवाटिकाओं के साथ। विविध वृक्षों पर सुंदर फल लगे हैं, हर फल को विधाता परमेश्वर ने अलग अलग रसों से भरा है। चारों ओर से मंदमंद मनभावन समीर बहता हुआ आनंद प्रदान कर रहा है। हर कली, हर फूल और फल से भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आकाश की ओर आंखें उठाकर देखें तो ऐसा लगे कि चांद और तारे तथा सूरज मानो भगवान के विशाल ब्रह्मांडरूपी मंदिर में दीपक की भांति जलकर सबको प्रकाशित कर रहे हैं। नदियां बहती हुई मानो भगवान के पाद प्रक्षालन कर रही है। कितना महान, असीम, अपरिमित, अनंत है वह ब्रह्मा है प्रभु। हे जगत जननी माँ, मुझ पुत्र को भी अपनी शरण में ले लो। अपना दिव्य आनंद माँ मुझे प्रदान करो। प्रभु, मुझे सदा तुम्हारी दिव्यता, शांति एवं ज्योति प्राप्त होती रहे। मैं सदा तेरी ही अनंत महिमा का चिंतन करता हुआ तुझमें ही रमण करूं, तेरे ही अनंत आनंद में निमग्न रहूं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकारी भावों से सदा के लिए हटाकर अपनी आनंदमय गोद में ले लो। इस प्रकार भगवान की दिव्यता का अनुपम आनंद लेकर पुनः अपने आप को इस शरीर में अनुभव करें। विचार करें कि आप योगमयी निद्रा से पुनः इस शरीर में आ गए हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है। श्वास के साथ जीवनीय प्राण की महान शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न एवं आनंदित अनुभव करें और जिस तरह से शरीर को संकल्प के द्वारा शिथिल किया था, उसी तरह से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, आरोग्य तथा दिव्य चेतना, उस अंग को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करें। जैसे किसी को घुटनों अथवा कमर में दर्द है तो वह विचार करे कि मेरा दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। योग के अभ्यास तथा भगवान की कृपा से मेरे घुटने एवं कमर में कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि योग के अभ्यास से इन रोगों के मूल कारण का ही अंत हो गया है। दर्द बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार पेट और हृदय का भी कोई रोग हो तो उसके ठीक होने का विचार करें। यदि कोई हृदय की नलिकाओं में अवरोध है, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है, तो अपने अपने रोगों के ठीक होने का विचार करें। यह संकल्प करें कि मेरे शरीर से सभी विजातीय तत्व, रोग एवं विकार निकल रहे हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरह विचार करते हुए अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ अनुभव करें।
अंत में दोनों हाथों को भी पूर्ण स्वस्थ तथा शक्तिशाली अनुभव करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़े और गर्म हथेलियों को आंखों पर रखकर धीरे धीरे आंखें खोल ले। यह शवासन और योग निद्रा की संक्षिप्त विधि है। यदि किसी को नींद न आती हो तो सोने से पहले शवासन करे और शवासन में पूरे शरीर को पूर्ण निर्दिष्ट विधि से ढीला एवं तनावरहित छोड़कर भगवान की दिव्यता तथा अपने मन को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करके प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ ओम का अर्थपूर्वक ध्यान करना चाहिए। ओम का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। ओंकार प्रभु सदा ही सत्य स्वरूप चैतन्य तथा आनंदमय है। मैं भी ओंकार प्रभु की उपासना से आनंदित हो रहा हूँ, ऐसा विचार करते हुए ओम का अर्थपूर्वक जप करना चाहिए। श्वास प्रश्वास की गति सहज होनी चाहिए। इसी प्रक्रिया में 100 से 1 तक उल्टी गिनती हुए प्रत्येक संख्या के साथ ओम का जप करते हुए भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे ओम 100, ओम 99, ओम 98 आदि। इस प्रकार जप करने से थोड़ी ही देर में गाढ़ निद्रा आ जाएगी तथा बुरे स्वप्न से भी छुटकारा मिलेगा। दैनिक योगाभ्यास के दौरान कठिन आसन के बाद विश्राम हेतु इस आसन को करते रहना चाहिए। योगासनों के अभ्यास के अंत में इसे 5 से 10 मिनट करना चाहिए। लाभ: अब मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा अनिद्रा के लिए यह आसन सर्वोत्तम है। इन रोगियों को यह आसन नियमित करना चाहिए। इस आसन के करने से स्नायु दुर्बलता, थकान तथा नकारात्मक चिंतन दूर होता है। शरीर, मन, मस्तिष्क एवं आत्मा को पूर्ण विश्राम, शक्ति, उत्साह एवं आनंद मिलता है। ध्यान की स्थिति का विकास होता है। आसन करते हुए बीच बीच में शवासन करने से थोड़े ही समय में शरीर की थकान दूर हो जाता है।